हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खबर ये है कि अब रूस जाएगी वंदे भारत। इंडिया इज नाउ गोइंग टू मेक वंदे भारत फॉर रशिया। जापान बुलेट ट्रेन रशिया हमसे ले रहा है। क्या टाइम है यार, बनता है तो बड़ा दिल खुश हो गया। अगर तो कमाल हो गया। कुछ चीजें एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं रशिया को, दैट्स अ गुड थिंग। दैट मीन्स देख लो कि वंदे भारत कितनी कमाल की है कि रशिया मांग रहा है अब उसे। न्यूज देखनी पड़ेगी यार। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि अपना टाइम आएगा और अपना टाइम आता भी जरूर है, लेकिन कब आता है इस बात की खबर भी नहीं होती। और ऐसा ही हमारे देश भारत के साथ हो रहा है कि भारत का टाइम आने के बाद हम लोग को पता चल रहा है कि अपना टाइम आ गया। क्योंकि एक तरफ जहां भारत जापान की बुलेट ट्रेन के पीछे दौड़ रहा है, वहीं दुनिया के कई देश इंडिया में डेवलप वंदे भारत के पीछे भारत के पीछे पागल हो चुके हैं। वंदे भारत ट्रेन के पीछे दौड़ रहे हैं। भारत इतनी ज्यादा पसंद आ रही है कि बुलेट ट्रेन के बजाय इंडिया की इसी ट्रेन को अपने देश में चलाना चाहते हैं। और हाल ही में आई इस खबर ने तो दुनिया भर में टहलका ही मचा दिया है कि रूस अब अपनी ट्रेनें भारत में बनाने जा रहा है, जिसमें भारत की कंपनियां रूस के लिए ट्रेन बनाएगी और रूस इसमें तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा। रूस तकनीकी कर हमारे को तो चाहिए नहीं, हम तो बना सकते हैं। दिलचस्पी को देखकर उन देशों की भी बोलती बंद हो चुकी है जो अभी तक कह रहे थे कि भारत अपनी बुलेट ट्रेन तो बना नहीं सकता, वह भला रेलवे सेक्टर में क्या ही उखाड़ लेगा। वो भी बना लेंगे। डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चाइना ने अपनी बुलेट ट्रेनें बनाई हुई हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल पिछले कुछ सालों से भारत और रूस के बीच की रणनीतिक दूरियां कम होती जा रही हैं और दोनों देश एक दूसरे की जरूरत बनते जा रहे हैं। और अब दोनों देश एक ऐसी राह पर अपने कदम को आगे बढ़ा दिए हैं जो कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाने वाला है। दरअसल यह खबर मुझे लेडी से याद आ रही है, जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि दोनों देश अब ऐतिहासिक सहयोगी बनने जा रहे हैं और साथ ही आधुनिक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने के लिए रेलवे में मैन्युफैक्चरिंग के खातिर रूस ने भारत की ओर अपना झुकाव कर लिया है। और भारत के जिस पल को कई पश्चिमी देश देखना नहीं चाहते, वही पल अब भारत के लिए आने जा रहा है। क्योंकि पश्चिमी देश बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत का रूस के साथ व्यापार बढ़े और भारत रूस के साथ पार्टनरशिप में कोई भी काम करे। इसी के चलते अमेरिका के द्वारा भारत की कुछ कंपनियों पर कई बार सैंक्शंस लगाया जा चुका है जो कि रूस के साथ व्यापार कर रही थी। और इसका नमूना कुछ हफ्ते पहले ही देखने को मिला जब रूस के साथ व्यापार करने वाली 19 कंपनियों पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिया और उन्होंने बताया कि भारत की कंपनियां रूस को टेक्निकल मटेरियल्स की सप्लाई कर रही थीं। हालांकि इसके बाद भारत की 19 कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इनका व्यापार हर साल कई मिलियन डॉलर्स में रूस के साथ हो रहा था। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से रूस भारत के साथ ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पार्टनरशिप करना चाह रहा है, इससे पश्चिमी देशों को काफी ज्यादा जलन जरूर हो रही होगी, क्योंकि रूस एक लंबे समय तक भारत में ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्टनरशिप करना चाहता है। जो पार्टनरशिप कर रहा है कि भारत में इंडिया बोलेगा एक्सपोर्ट करेंगे तुम्हें ट्रेन रूस में चलाने के लिए भी भेजी जाए। क्योंकि भले ही भारत अपनी बुलेट ट्रेन को खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता और इसकी मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा जापान की कंपनियों को दिया है, लेकिन भारत में एक ऐसी भी ट्रेन खुद डेवलप और मैन्युफैक्चर की जा रही है जिसकी दुनिया दीवानी हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं वंदे भारत की, क्योंकि वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन है जो कि स्पीड के मामले में भले ही बुलेट ट्रेन से थोड़ी कम है, लेकिन इसके बाकी के लग्जरियस फीचर किसी भी मामले में बुलेट ट्रेन से कम नहीं है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग लागत भी काफी कम है, इसलिए काफी सस्ते दामों में दूसरे देशों को बुलेट ट्रेन जैसी फीचर वाली ट्रेन भारत के द्वारा मिल सकती है। सबसे पहले अगर रूस की बात करें तो रूस अपने देश में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है
जिसका इस्तेमाल रूस न सिर्फ व्यापारिक उद्देश्यों से करेगा बल्कि लोगों के ट्रैवल को आसान बनाने के लिए लग्जरियस ट्रेन चलाने की कोशिश में रूस आगे बढ़ रहा है। क्योंकि रूस भले ही दूसरी ओर यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, लेकिन उनके लिए न सिर्फ युद्ध में जीत हासिल करना ही मायने रखता है, बल्कि रूस अपनी खोई हुई ताकत को दोबारा से वापस पाना चाहता है और अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना चाहता है, जिसके लिए रूस को सबसे पहले ट्रेवल सिस्टम आसान बनाने के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और जो पुरानी ट्रेनें हैं उनकी जगह पर लग्जरी ट्रेन चलाई जानी है। बस लग्जरी ट्रेन नहीं है, मुझे तो लगता तो की जरूरत के लिए ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग भारत के साथ करना चाह रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि रूस की कंपनियां खुद ट्रेन नहीं बना सकती, बल्कि वह इस मामले में टेक्नोलॉजी में भी भारत से कहीं आगे है। उनके पास बुलेट ट्रेन है, रशिया के पास। प्रतिबंधों के चलते रूस को अलग अलग और नए तरीके के पुर्जे दूसरे देशों से खरीदने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग में कोई रुकावट ना आए, इसलिए वह इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करवाना चाहते हैं। साथ ही रूस ने बताया कि उनकी जो ट्रेन की रिक्वायरमेंट है वह काफी बड़ी है। ऐसे में इंडिया से सप्लाई लेते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और कमाल की बात यह है कि इस मामले में रूस की एक ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी TMH ने भारत के साथ डील फाइनलाइज करने की बात कही है, जिसमें रूस की कंपनीज खुद भी एक बहुत बड़ा अमाउंट भारत में इन्वेस्ट करेंगी। They want to export from India कि import from India और भी ज्यादा डेवलप करने के लिए किया जाएगा, ताकि कम समय में ज्यादा संख्या में और अच्छी क्वालिटी की ट्रेन मैन्युफैक्चर की जा सके। और यदि इस तरीके से साथ मिल जाता है तो न सिर्फ हम ट्रेनों को रूस के लिए सप्लाई करेंगे, बल्कि ट्रेनों का प्रोडक्शन बढ़ाकर और भी कई देशों में इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और रूस भी चाहता है कि भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ग्लोबल हब बने। और आप रिपोर्ट में देख पाएंगे कि रूस की फर्म्स TMH खुद चाहती है कि इंडिया में वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, साथ ही भारत इसके एक्सपोर्ट प्लान को लेकर आगे बढ़े। क्योंकि जाहिर सी बात है कि रूस की कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो वंदे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ने से न सिर्फ हमारी कमाई होगी बल्कि इससे रूस की भी कमाई होगी। रूस की और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेन बेचने के लिए हमें ग्राहक खोजने की जरूरत नहीं है, बल्कि वंदे भारत का डंका ऑलरेडी दुनिया के कई देशों में बज रहा है, जिसमें कनाडा समेत कई देश इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। समझ नहीं आया, हम वंदे भारत बना के रशिया को दे रहे हैं कि रशिया इंडिया में आके बनाने में हेल्प कर रहा है और फिर वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? किसी की जरूरत नहीं है, हमारी तो बन चुकी है, तो हमको क्या हेल्प चाहिए? हाँ, बुलेट ट्रेन तो के लिए कर रहे बस माल। हाँ, बुलेट ट्रेन के लिए अगर है तो फिर वो बात ठीक है, वो इंडिया से माल बेचेगा। मेरे को तो ये लगा देखनी है कितनी जल्दी जो है रशिया के अंदर वंदे भारत आती है। रशिया में जो लोग रहते हैं उनको फोटोज भेजनी चाहिए। रशिया में जो लोग रहते हैं और गर्व से देखना चाहिए मेड इन इंडिया ट्रेन में जा रहे हैं। मुझे इसको देख के वो पाकिस्तान की कौन सी वीडियो हमने देखी थी जिसमें पाकिस्तान के पास वंदे भारत टाइप की वो चाइना से ली हुई ट्रेन थी और उसको देख के अंदर से लग रहा था पुरानी ट्रेन को चाइना ने उसमें बस अंदर से वो सीटें वीटें और खिड़कियों को थोड़ा चेंज करके उनको अपनी कोई पुरानी ट्रेनें जो है वो पकड़ा दी है, ये दिखाकर कि ये हमारी मॉडर्न ट्रेनें हैं। वो अंदर से कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसके अंदर डब्बे शब्बे और जो चीजें गंदी गंदी सी लगी हुई थी वो तो पुरानी ट्रेन। मगर ये वाकई बहुत कमाल की बात होती है कि आप किसी और कंट्री में जाएं, उनकी ट्रेन में बैठे और लिखो मेड इन इंडिया। क्यों एक जगह था तो जब जयशंकर, हाँ जयशंकर गए थे तो वो जिस ट्रेन में बैठे तो अपनी तो ट्रेन इंडिया थी, अफ्रीका में थी, उछल रही थी क्योंकि उनका ट्रैक अच्छा नहीं था, मगर थी हमारी। पर सोच लो ऐसे ही होगा अब रशिया के अंदर। कमाल है यार, मजा ही आ गया। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।